गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग्स एंड लैंग्वेजेस कवर किए हैं। नेक्स्ट है चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। तो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस से पहले थोड़ा बहुत टीओसी बेसिक रीड करते हैं। तो टीओसी हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमें सारी वो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स रीड करनी है जो कंप्यूटर साइंस में यूज़ होनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी किया, तो ये तो आपको पता है ना कि b मल्टीप्लाई बाई सी आप पहले करोगे, उसके बाद a करोगे, तब इसका रिजल्ट आएगा। बट ये मशीन को नहीं पता है। तो ये सारी टेक्निक्स हमें रीड करनी है जो हमें कंप्यूटर साइंस में यूज़ होनी है। तो उसकी टेक्निक्स हम टीओसी के थ्रू रीड करेंगे। तो मशीन क्या होती है कि आप कोई भी मशीन में एक आप इनपुट देते हो और उससे एक आउटपुट जनरेट होता है। तो टीओसी में जो मशीन है, टू टाइप्स के यूज होते हैं, एक विदाउट आउटपुट, एक विद आउटपुट। विदाउट आउटपुट जो मशीन्स होती हैं देयर आर नोन एज एक्सेप्टर, और जो विद आउटपुट मशीन यूज होंगी वो एज ए नोन होंगी ट्रांसड्यूसर। तो विदाउट आउटपुट मशीन मतलब वो केवल यस और नो में आंसर देंगी कि ये जो है आप इनपुट दे रहे हो, इसका आंसर वो सिर्फ यस या नो में देंगे कि उसका आउटपुट निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। तो ये मशीन टू टाइप्स की होती हैं, डीएफए एंड एनडीएफए। तो डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एनडीएफए होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इन दोनों डीएफए और एनडीएफए के बारे में हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। डीएफए वो मशीन्स होती हैं जिनका आउटपुट डिसाइडेड होता है एक पर्टिकुलर इनपुट पे। ट्रांसड्यूसर मशीन्स में मोर और मिले, ये भी हम कमिंग लेक्चर्स में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो इन टीओसी ईच मशीन या तो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने लैंग्वेज डिस्कस किया था। और हर एक मशीन जो इनपुट लेगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग लेगा। जैसे बीसी आपने किया, तो बीसी जो है ये एज ए स्ट्रिंग उसमें इनपुट जाएगा और इसका एक आउटपुट जनरेट होगा। तो हमें लैंग्वेजेस रीड करनी है और ईच लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ ग्रामर। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर कोई है और उसमें आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको ग्रामर्स के रूल फॉलो करने होंगे। वैसे जो टीओसी में लैंग्वेजेस यूज होंगी उनके भी कुछ रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। तो ग्रामर्स की थोड़ी सी डिफिनेशन रीड करते हैं। तो इट इज डिफाइंड बाई 4 टपल्स। तो 4 टपल्स से डिफाइंड होते हैं वी टी पी एस, ये 4 टर्म यूज होने। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन, प्रोनाउन और उसके बाद फिर उन्हें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस यूज होता है। दीज आर द ग्रामर्स। तो वैसे ही यहां भी 4 टपल्स सिर्फ यूज होने, वी टी पी एस। वी फॉर नॉन टर्मिनल्स, टी फॉर टर्मिनल्स, पी फॉर प्रोडक्शन रूल, एस फॉर स्टार्ट सिंबल। तो प्रोडक्शन रूल इंपॉर्टेंट है इन चारों में सबसे ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन रूल ये है। तो नॉन टर्मिनल्स हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। जैसे एस, ए, बी, दीज आर कैपिटल लेटर्स और ये नॉन टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल्स जो है स्मॉल लेटर्स में हम डिनोट करते हैं। तो ए, स्मॉल बी, दीज आर टर्मिनल्स। स्टार्ट सिंबल क्या होता है? जहां से आपको लैंग्वेज स्टार्ट करनी है, जहां से आपको फाइंड करना है कि क्या सेंटेंस बनेगा, तो एस हमेशा आपका स्टार्ट सिंबल होता है। और ये रूल दैट इज नोन एज प्रोडक्शन रूल। तो ये लिटिल बिट ग्रामर के बारे में हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। तो चॉम्स्की हायरार्की रीड करते हैं। तो नो चॉम्स्की एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व हुई और उनका क्या यूज है। तो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ने कहा कि टाइप 3 ग्रामर्स की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं और उसके ऊपर टाइप 2 ग्रामर की लैंग्वेजेस होती हैं, फिर टाइप 1 ग्रामर की लैंग्वेजेस होती हैं, फिर टाइप 0 ग्रामर की लैंग्वेजेस होती हैं। अब ये लैंग्वेजेस, अब टाइप 3 ग्रामर से जो लैंग्वेजेस जनरेट होती हैं वो क्या एज नोन होती हैं? रेगुलर लैंग्वेज। और टाइप 2 ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसको कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और टाइप 1 ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है दैट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज।
और टाइप 0 ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो होगी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, और इस टाइप 0 को हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि रेगुलर लैंग्वेज आप फाइनाइट ऑटोमेटा, जो फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू जो मशीन जनरेट होंगी वो रेगुलर लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करेगी। पुश डाउन ऑटोमेटा दैट इज ऑल्सो मशीन, और वो क्या एक्सेप्ट करेगी, CFL लैंग्वेजेस। लीनियर बाउंड ऑटोमेटा इस बेस्ड जो मशीन होंगी वो क्या एक्सेप्ट करेंगी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। और लास्ट में है ट्यूरिंग मशीन, सबसे पावरफुल जो है मशीन होती है वो है ट्यूरिंग मशीन, और वो एक्सेप्ट करेगी रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। तो ये कंप्लीट डिफिनीशन है चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऐसे नोन होती है कि टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0। अब अगर इनकी पावर की बात करें तो रेगुलर लैंग्वेजेस लेस पावरफुल होती है इन कंपेयर टू CFL लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। ऐसी नेक्स्ट होती है CSL लैंग्वेज, नेक्स्ट रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। अब पावर की मीनिंग ये है कि कोई मशीन कितना टफ लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकती है, ये डिनोट करती है उस मशीन की पावर की। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू जो मशीन बनेगी तो वो मशीन रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, बट ये जो है लेस पावरफुल का होगी इन कंपेयर टू पुश डाउन ऑटोमेटा। ऐसे ही नेक्स्ट लीनियर बाउंड ऑटोमेटा जो होगी मोर पावरफुल होगी इन कंपेयर टू पुश डाउन ऑटोमेटा। और ट्यूरिंग मशीन इन सारे लैंग्वेजेस के थ्रू जो मशीन एक्सेप्ट करेगी उन मशीन से ज्यादा पावरफुल होगी ट्यूरिंग मशीन। आपने एक मूवी देखी होगी इमिटेशन गेम, उसमें एलन ट्यूरिंग का बारे में बताया गया, तो वो उन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाया था। तो दिस इज नोन एज चॉम्स्की क्लासिफिकेशन। थैंक यू।